हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीपीओ के ऊपर होने वाली है। जो बेस्ट रिसोर्सेज आपकी प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखोगे। कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो, कौन सा पेड कोर्स आप ले सकते हो, यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हो, कौन से मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने चाहिए, क्या क्या आपको करना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, एक एक चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप एसएससी सीपीओ 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, इवन एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये वीडियो आपके लिए उन एग्जाम्स के अंदर भी हेल्प करेगी। वैसे मैंने टाइटल इसको एसएससी सीपीओ का दिया है। एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों को पता है 2 टीयर्स में होता है। इसका प्री होता है और फिर इसका मेंस होता है, टीयर 1 और टीयर 2। प्री के अंदर 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, हर सेक्शन 50 नंबर का। मेंस के अंदर 200 नंबर, 200 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश से होने वाला है। तो इंग्लिश का वेटेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। और जो हमारी प्रिपरेशन होती है उसके अंदर हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने का बेसिक क्या होता है, एक्चुअली कितनी स्टेजेस में हमारी प्रिपरेशन डिवाइडेड होती है और कैसे हम इसको डिवाइड करके पूरा पढ़ सकते हैं। देखो, 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पहली चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट होगी कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ आपकी होगी कि बुक्स और रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, पीडीएफ्स वगैरह क्या यूज़ करनी है और कैसे आप लोगों को जो अपनी प्रैक्टिस है वो करनी है। और तीसरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट आपका। उसके साथ में आप लोगों को सिले मिस्टेक्स, एक्यूरेसी, टाइम के साथ में पेपर कैसे कंप्लीट करना है, कैसे स्किप, जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है वो यूज़ होगी। ये सारी चीज़ें आप कवर करते हो मॉक टेस्ट से। तो 3 स्टेजेस के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप देख सकते हो होती है। तो सबसे पहले स्टेज के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर करनी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप फ्री जा सकते हो और पेड के साथ में जा सकते हो। अगर आप पेड के साथ में जाना चाहते हो तो उसके अंदर मुझे, आप जो भी टीचर आपको समझ में आता है उससे जा सकते हो आप। मैं एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगी और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ब्लाइंडली किसी के कह देने से किसी टीचर के साथ में मत जाना। जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, आज के टाइम पे हर एक टीचर का यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। सबसे पहले आप उनकी यूट्यूब की जो वीडियोज़ है वो देखिए, 1-2 चैप्टर उनसे पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है उस टीचर के साथ में आपकी वाइब मैच कर रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उस टीचर का बेस्ट लीजिए। वैसे जितने भी टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सारे सेम चीज़ें पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं ऑलमोस्ट सारे सेम मटेरियल आपको देते हैं। डिफरेंस जो होता है वो अप्रोच का होता है, आपको किस टीचर की अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस टीचर की अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है उसके साथ में जाइए। पेड बैच के लिए सिर्फ इतनी रिकमेंडेशन है। दूसरी जो मेन चीज़ आ जाती है कि पेड बैच के पैसे नहीं हैं भाई, हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। उस केस के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रिकमेंडेशन देती हूँ किस किस टीचर से आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे आपका सबसे पहले है मैथ्स। मैथ्स के अंदर बहुत सारे टीचर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप किसी भी टीचर के साथ में जा सकते हैं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहोगे तो आदित्य रंजन सर की जो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसके थ्रू आप अपनी जो कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो आराम से। इनकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इजी टू यूज़ है, आराम से आप समझ सकते हो। और काफ़ी डिटेल में इन्होंने इस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट किया है, तो हर एक चीज़ इसके अंदर कवर है। जो भी टीचर से आप पढ़ो उनके साथ साथ में क्लास नोट्स बनाते रहिएगा और वो आपकी थ्योरी कंप्लीट कर देगी। अगर आप आदित्य रंजन सर से नहीं पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे और भी टीचर हैं। अभिनय सर से आप पढ़ सकते हो, रेमो सर से आप पढ़ सकते हो, भूतेश सर हैं जो इवन कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, या कोई और टीचर है जिसका आपको समझ में आता है आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यूट्यूब से या किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत काफ़ी बार फील भी नहीं होती है। 5-7 टॉपिक होते हैं जो आपको किसी टीचर से पढ़ने होते हैं। अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप पीयूष वासने सर से या इवन कोचिंग सेंटर पे एक प्रीवियस ईयर की सीरीज चलती है, ये वाली प्लेलिस्ट है, इसके थ्रू आप अपनी अपनी रीजनिंग की जो तैयारी है वो करना, डेफिनेटली आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देगी।
अगर आपको टीचर की ज़रूरत नहीं लग रही तो सिर्फ आप बुक से प्रैक्टिस करके भी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग जो आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसके लिए आप थ्योरी पढ़ने के लिए 2-3 टीचर्स हैं काफ़ी फेमस। रानी मैम के साथ में जा सकते हो या तरुण ग्रोवर सर के साथ में जा सकते हो। रानी मैम की ये वाली प्लेलिस्ट है, तरुण ग्रोवर सर की ये वाली प्लेलिस्ट है, आप इनको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी और टीचर से पढ़ना तो आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे टीचर्स हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। रानी मैम की एक वोकैब से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है, आप इसको देख सकते हो। वोकेबलरी के लिए एक देसी पढ़ाकू नाम से यूट्यूब चैनल है, उनका ठीक ठाक कंटेंट है, आप उनको भी देख सकते हो। वोकेबलरी के लिए वैसे वो रीडिंग वाले सेक्शन के लिए तो अल्टीमेट है ही। नियॉन क्लासेस के ऊपर मनीषा बंसल मैम पढ़ाती हैं, रीडिंग सेक्शन अल्टीमेट है उनका, मेरे को लगता है कोई कंपैरिजन नहीं है। वोकेबलरी के ऊपर भी काफ़ी अच्छी एक कमांड है उनकी, रूट वर्ड के थ्रू वो पढ़ाती हैं, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद में हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हैं। मैंने जो पर्सनली रिकमेंड मतलब प्रीफर किया था वो था कि मैंने बुक से ज़्यादा पढ़ा था और स्टैटिक के लिए मैंने वीडियोस का सहारा लिया था। अगर आप वीडियोस का सहारा लेना चाहते हो तो एसएससी परमार नाम से एक यूट्यूब चैनल है, आप वो देख सकते हो। एक नवीन सर हैं जो आरडब्ल्यूए के ऊपर पढ़ाते हैं, उनकी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो और उनसे आप अपना जो रेगुलर जीएस की वीडियोस हैं वो भी आप उनकी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियोस उनकी होती हैं। बाकी भी जो भी टीचर आपको समझ में आता है वहाँ से आप जीएस की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे अलग अलग टीचर्स हैं, उत्कर्ष क्लासेस के साथ में आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो। और आपका उससे अलग अगर आप जाना चाहते हो तो क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर भी अच्छे खासे करंट अफेयर्स आते हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये तो हो गए आपके रिसोर्सेज जो आपको यूट्यूब या प्लेलिस्ट वगैरह या पेड कोर्स वगैरह हैं। अब हम बात करते हैं मेन सेक्शन जो अल्टीमेट रिजल्ट देता है। ये तो एक ऐसा है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जरूर मदद करता है। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद ये वाला जो सेक्शन है ना, हर एक स्टूडेंट करता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये वाली चीज़ें नहीं की होंगी। जहाँ डिफरेंस आता है वो ये आगे के 2 सेक्शन हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट नहीं लगाते। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक्स कौन सी खरीदनी है, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, वो आपको बता देती हूँ। देखो, एक थ्योरी है हमारा और एक प्रैक्टिस है, 2 चीज़ें हम बुक से भी करते हैं। तो जो थ्योरी के लिए मैं आपको बुक्स बता रही हूँ, सबसे पहले जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है सिर्फ उसी टीचर का आपको क्लास नोट्स जो बनाए हैं आपने वो पढ़ने हैं, वो आपकी थ्योरी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, उससे अलग आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक लेनी है, वो PYQs का कलेक्शन लेना है जिसके अंदर सारे PYQs क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स के हो रखे हो। अगर आपने आदित्य रंजन सर से पढ़ा है या किसी और भी टीचर से पढ़ा है, फिर भी आदित्य रंजन सर की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर के ऊपर, काफ़ी अच्छी अप्रोच से उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं और बेस्ट 5000 क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप इस बुक के साथ में जा सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो अपनी एसएससी की कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो ये बुक मोर देन सफिशिएंट होगी, आराम से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। इसके साथ में आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी जो बहुत बार आप बोल देते हो बुक बहुत मोटी है हम कर नहीं पाएंगे, ये बुक भी इतनी मोटी नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। सेकंड हमारा रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग के अंदर अगर आप यूट्यूब से नहीं भी पढ़ रहे तो आपको रीजनिंग की एक बुक लेनी है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन हो और बहुत आराम से आप उसको सोल्व करना और बहुत अच्छा रीजनिंग के अंदर आपका स्कोर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन है उसके लिए मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक। तो रीजनिंग की भी किरण पब्लिकेशन की ये वाली लेटेस्ट बुक है, इसके अंदर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में इस बुक को डिवाइड किया है, टाइप वाइज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, आराम से जाके आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की। थोड़ा सा वास्ट सेक्शन है। थ्योरी के लिए आपको जो है वो ग्रामर के लिए बुक लेनी होगी, वोकेबलरी के लिए आपको बुक लेनी होगी, उसके साथ में रीडिंग के लिए बुक लेनी होगी। बुक्स का भी थोड़ी लिस्ट लंबी है और थोड़ा सा सिलेबस भी लंबा है। तो जो ग्रामर के लिए हम बुक लेंगे वो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, हिंदी मीडियम से अगर हैं, इंग्लिश मीडियम से अगर हैं तो SP बख्शी ले सकते हैं।
वोकेबलरी के लिए आप अगर नियॉन पब्लिकेशन की एक बुक है रूट वर्ड की वाली, तो वो अगर रूट वर्ड के थ्रू जाना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज प्रीवियस ईयर की जो वोकेबलरी होती है उससे कवर कर सकते हो। अगर एक एडिशनल बुक परचेज नहीं करना चाहते तो जो भी प्रीवियस ईयर की बुक ले रहे हो उसी के प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और अच्छे से अपनी वोकेबलरी को करना तो ब्लैक बुक भी आप ले सकते हो। अब रहेगी बात इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर का फिर से कंपाइलेशन लेना है। किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक है मैंने खुद भी अपने मेंस के टाइम पे वही यूज़ की थी, काफ़ी इफेक्टिव बुक है, चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर है, वो आप ले सकते हो। उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस के लिए आपको जगह मिलेगी। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है या जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं रहे, उनको मैंने बताया है नियॉन क्लासेस की वो वीडियोस देखेंगे मनीषा मैम की, और उन्हीं की बुक्स भी हैं, और क्लोज टेस्ट की भी है, PQRS की भी है, और उनकी पैसेज की भी बुक है। जैसे प्री के अंदर सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है तो आप सिर्फ अभी क्लोज टेस्ट भी अगर लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर तीनों लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और जिन लोगों के पास में बुक लेने के पैसे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है डिलीजेंट एसएससी, उसको आप जरूर से ज्वाइन करना और वहाँ से फ्री PDF ज्वाइन ले लेना इनकी, वहाँ से आप इसका पढ़ सकते हो। और साथ में प्रीवियस ईयर की बुक ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, वो आपको लेनी है। उसके बाद में आपकी GS आ जाती है। GS के अंदर हम मेजरली 3 बुक्स को रिकमेंड करते हैं। 3 बुक्स में से आपकी एक बुक होती है जो आपको थ्योरी कंप्लीट कराती है, वो आप लूसेंट ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, या फिर किरण की एक वन लाइनर वाली बुक आती है वो ले सकते हो। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, NCERT बेस्ड है किरण वाली बुक जो है। लूसेंट जो है वो थोड़ी सी मतलब एक बोलते हैं ना हमारे कीचड़ पिचड़ वाली, कि थोड़ी सी कंजस्टेड सी लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, तो काफ़ी मतलब पतली सी बुक है लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर। लूसेंट मैंने खुद ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, मेरे को रिकमेंडेड, मेरी तरफ से काफ़ी पर्सनली मैं काफ़ी रिकमेंड करती हूँ उसको। और अगर लूसेंट आपको पढ़नी कैसे है ये सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट मैंने आपको समझाया है जो आप लूसेंट को पढ़ कैसे सकते हो। इनमें से कोई भी एक बुक लेना, उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली बुक लेनी होगी। उसके लिए अगेन आप किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है इसके साथ में जा सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद में हमारे पास में स्टैटिक जीके आ जाती है। जो किरण वाली बुक है प्रीवियस ईयर की, उसमें भी स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो स्टैटिक जीके की थ्योरी के लिए आप जा सकते हो गॉड फादर की जो बुक आती है नियॉन क्लासेस की। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी फ्री PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराती हूँ। अगर कोई बुक अफोर्ड नहीं कर सकता तो फ्री PDF से अपनी जो तैयारी है वो कर सकता है। उसके बाद में रिसोर्सेज आपके ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। करंट अफेयर्स के लिए फ्री PDF आ जाती हैं, सुपर करंट अफेयर्स की मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, वो देख सकते हो आप, या कोई भी और फ्री PDF लेके वहाँ से कर सकते हो। बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि इन सारी चीज़ों को जो इतना सब कुछ किया है इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। यूटिलाइजेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, जहाँ से आप सीखते हो कि कैसे अब जो ये मैंने सीखा है इसको यूटिलाइज़ करूँ। मॉक टेस्ट के लिए हमेशा मैंने आपको रिकमेंड किया है, जिस भी प्लेटफॉर्म का आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाता है वो तो हर एक प्लेटफॉर्म का लगाना है। और एक टेस्ट सब्सक्रिप्शन अगर हम लेना चाहते हैं तो वो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ टेस्ट बुक के साथ में जाओ। टेस्ट बुक का जो पास प्रो होता है उसके अंदर अगर आप एक पास प्रो ले रहे हो तो उसके अंदर SSC के सारे एग्ज़ाम्स, पुलिस के सारे एग्ज़ाम, रेलवे के सारे, बैंकिंग के सारे, स्टेट गवर्नमेंट के सारे, टीचिंग के सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप सोच सकते हो वो हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आपको उसके अंदर मिलेगा। पास प्रो वाला वर्जन लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी और नए मॉक टेस्ट भी दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो आराम से आप अपना सारा स्टडी मटेरियल यूज़ करके प्रिपरेशन कर सकते हो। फ़िलहाल बहुत बड़ी सेल चली हुई है, आप आराम से जाके अपना टेस्ट पास ले सकते हो। ₹1 के आसपास आपको कॉस्टिंग आ रही है। DSSC कूपन कोड लगा लेना एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए। तो अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शुरू करने हैं, जैसे ही आपका 20 से 30% सिलेबस हो जाता है, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओगे, वहाँ से आपको कुछ समझ में आना शुरू होगा कि जो चैप्टर आपसे पढ़ लिए वो चैप्टर आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। जैसे जैसे आपका सिलेबस 50 से 60% पहुँचता है, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट कर देने हैं वीक के अंदर 2 या 3। और जैसे ही आपका सिलेबस 80% के अराउंड कंप्लीट हो जाता है, वीक के अंदर 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना और इसको रूटीन में रखना।
जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। और इसको रूटीन में रखने से आप देखोगे कि आपके अंदर मैसिव जो एक इम्प्रूवमेंट होता है वो होगा। उसके बाद ही आप टाइम मैनेज कर पाओगे, उसके बाद ही आप स्किप कर पाओगे, उसके बाद ही आप पेपर पूरा कर पाओगे। अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की तो ये पहले की जो 1 घंटे की कहानी मैंने गाई है पूरी ज़ीरो हो जाएगी, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये आपके बेस्ट रिसोर्सेज होने वाले हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं, फिर भी डिटेल में कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हो कोई और वीडियो में एसएससी सीपीओ सीजीएल किसी भी चीज़ से रिलेटेड बनाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। वो देख के मेरे को रिकमेंडेशन मिलेगी, मुझे बस समझ में आएगा कि आप लोगों की नीड क्या है, किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।